This call is now taking notes. This call is now being recorded. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। आप सभी का स्वागत है। हमारे उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं, समवाय फाउंडेशन की तरफ से एसपस की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, और जो वीडियो को आगे चल के देखेंगे, भविष्य में देखेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति मिली हुई है। उनका ये मोटो था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। टीसीएम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की चर्चा होती है। उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स का उल्लेख कई किताबों में है। उसमें से एक किताब सेमेस्टर ये पार्ट 2, जो पार्ट 2 है ये किताब, इस किताब में भी उसका उल्लेख है और अन्य कई किताबों में भी इसका उल्लेख है। तो इसको सुलभ बनाने के लिए हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए आज थोड़ा सा बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, तो क्योंकि बार बार आता है कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे रहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते ये पॉइंट्स जिक्र कहाँ पर है। तो इसीलिए इसको आज हम चर्चा का विषय बना रहे हैं। शेयर हो रहा ना? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स का जिक्र है। सब लोगों को ये शेयर हो रहा है, दिख रहा है? श्रवण जी? यस सर, दिख रहा है। ठीक। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स का जिक्र है इसमें किताब के। ये ट्रीटाइज 2 का पेज नंबर 395 है, यहाँ से इसको चर्चा है। तो 14 मेरिडियन में उन्होंने बताया 361 बिंदु, ये हमारे टीसीएम का कंसेप्ट है। तो इसके अलावा कुछ एक्यू पॉइंट्स उन्होंने अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट खोजे गए जिनका जिक्र शुरुआत की उसमें नहीं हुआ। तो इसको बता रहा है हमको, एकेडमी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने इन बिंदुओं का नामकरण ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ये लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर है, सर पर है, पैर में है, पीठ में है, हाथ में है, तो इन सब के आधार पर किया। फिर इन एक्स्ट्रा बिंदुओं की कुल संख्या 36 है, 36 पॉइंट्स केवल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स का वर्गीकरण किया। यह साबित कर रहा है कि जो ये पॉइंट्स हैं, एक्यू पॉइंट्स हैं, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है, स्वीकार किया है। अदरवाइज उनका नामीकरण कैसे करता, वर्गीकरण कैसे करता, क्लासिफिकेशन कैसे करता। तो अब इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं टीसीएम, उसको मान्यता कहीं ना कहीं वर्ल्ड में मिली हुई है, नहीं तो अदरवाइज वो उसको इनका नामकरण क्यों करते। तो सर और गर्दन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग HN लिखा रहता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हेड एंड नेक एक्स्ट्रा HN। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो हेड और नेक के हैं वो HN कहलाते हैं। जो छाती और पेट के हैं तो वो चेस्ट एब्डोमेन के CA, उसका शॉर्ट फॉर्म है एक्स्ट्रा CA। जो पीठ के हैं वो एक्स्ट्रा बैक XB, और जो अपर एक्सट्रीमिटीज के हैं, ऊपर हाथों के हैं, वो एक्स्ट्रा UE, और जो पैरों के हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्स्ट्रा LE। ये उनका एक नॉमेनक्लेचर इस तरह किया गया है। तो हम लोग अक्सर देखते थे कि एक्स्ट्रा HN लिखा हुआ हम लोग समझ नहीं पाते थे, तो उनका वो है। तो ये कुल 36 है, इन पे जितनी चर्चा हो रही है तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो एक्स्ट्रा 1 इन तांग, इनको स्टाम्प हाल के रूप में कहा गया, एक्स्ट्रा HN, यानी एक्स्ट्रा HN का पॉइंट है ये एक्स्ट्रा 1। कहाँ है, दोनों भावों के बीच नाक की जड़ पर जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। ये बिंदी लगाने का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि आप उस पॉइंट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया था। हम लोगों को जन जागरण में मालूम हुआ, जन जागृति होती नहीं है तो हम लोग ये बता पाते हैं कंसेप्चुअली, लेकिन उसको ये कंसेप्ट दिया गया कि आप यहाँ पर बिंदी लगाइए, या जो भी कोई आभूषण का वो है, एक आभूषण के रूप में है वो, तो वहां पर दोनों भावों के बीच नाक की जड़ पे यहाँ पर जहां पर होती है, यहाँ बिंदी लगाती है, वहीं पर ये पॉइंट है। और इस पॉइंट का जिक्र फॉरेनर्स ने भी बहुत खूब किया है अपने इस पर, जहां अभी देखेंगे उपचार में। तो इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन क्या है, इस बिंदु पर उपचार देने से मन एवं सोच में आई गड़बड़ी, चिंता और चक्कर में प्रभावी ढंग से लाभ मिलता है। ये अपने अल्टीमेट ये साबित करने के लिए काफी है कि कोई आपका मन में और सोच में कोई गड़बड़ी आ रही है, कोई चिंता अधिक हो रही है, तो उस पर यहाँ पर आप स्टिमुलेशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन का कंसेप्ट है। ये बिंदु अनक्लियर थिंकिंग को क्लियर करता है। आपको कहीं बहुत इस पर सोच न हो, समझ नहीं पा रहे हो, वहां पर ये आपको एक दिशा देता है, सही दिशा देता है।
इस बिंदु को जीवी 24.5 भी कहते हैं, यानी 24.5 हम लोग 24 और 25 के बीच में जो बिंदु है उसको 24.5 हम लोग कह सकते हैं। ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? भौतिक सुखों के सर्वोच्च ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड क्या है? आध्यात्मिक सुखों की सर्वोच्च ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। इसी के माध्यम से ब्रह्मांड से हम संपर्क स्थापित करते हैं, और सहस्त्रार चक्र ये इसी के आधार पर तय होता है। तो यानी पीनियल ग्लैंड, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि रात में जब प्रकाश की किरणें कम होती हैं तभी ये जागृत होती है, तो यहीं पर ध्यान लगा कर साधना करते हैं मनीषी और संत लोग, और वो ये पॉइंट वही है, तो ईश्वर प्राप्त करते हैं। यानी आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुखों के दोनों के लिए एक्स्ट्रा 1 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखिए इंडिकेशंस क्या है। छींक आ रही, बहुत छींक आती है तो आपके ललाट में कोई, यानी फ्रंटल में कहीं आपको दर्द हो रहा हो, तो फ्रंटल साइनस में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, ये सब कुल सारे साइनस के पॉइंट्स है। तो फ्रंटल साइनस में कहीं दर्द हो तो आंख की गड़बड़ी, क्योंकि आंख के पास ही पॉइंट है, तो आंख में कोई गड़बड़ी हो तो इसमें करें। तो यानी अल्टीमेटली ये पॉइंट भी अगर आप लोग करते हैं, आंखों का कहीं पर स्टिमुलेशन करते हैं आई ऑर्बिट, तो इस पॉइंट को भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ भी स्टिमुलेशन थोड़ा देर दिया करें। और इसके आसपास जितने पॉइंट हैं अभी आप देखेंगे उनको भी आप शामिल कर लें, तो हमेशा के लिए कुछ एक आपको मिल जाएगा। तो इन पॉइंट्स पर निकल यूज करना है। एक्स्ट्रा 2 पॉइंट कहाँ पर है? वही उसी में लिखा हुआ, देखिए एक्स्ट्रा 2 पॉइंट बगल में बताया हुआ है। टेम्पल, इसको टेम्पल कहा गया है। देखिए कहा कि इनको ताइयांग इसको कहा गया, इसको ताइयांग को टेम्पल वहां की भाषा में है। एक्स्ट्रा HN2 है। बाहरी भाव और बाहरी भाव यानी ऊपरी बाहरी भाव और बाहरी नीचे की पलक से निकली 2 काल्पनिक रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को ताइयांग कहते हैं, टेम्पल कहते हैं। यानी यहाँ से आप आए तो यहाँ पर, तो यहीं पर जो आपका एक छोटा सा बगल में आपको गड्ढा दिखता है वही टेम्पल है, वहीं पर ये एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है। इस बिंदु पर उपचार देने से क्या होगा? कनपट्टी की तकलीफें ठीक होती हैं। और आप देखिएगा कभी ST8 के आसपास कभी बिंदु है, ST8 इसी के पास जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहीं पर एग्जैक्ट है, लेकिन ST8 में भी है, तो आपको स्टमक की तकलीफें भी ठीक इससे हो सकती हैं। कनपट्टी की तकलीफें ठीक होगी और स्टमक की प्रॉब्लम भी यहाँ से ठीक हो सकती है। सर में ऊर्जा का प्रभाव सुधरता है। सर दर्द, माइग्रेन के दर्द का महत्वपूर्ण भूमिका। हम लोग वैसे भी करते हैं, दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको दबा देते हैं, कहते हैं दबाओ यहाँ पर, और इस दबाते हैं तो आपको दर्द कम होता है। यही वो पॉइंट है, तो उसी पॉइंट को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं ना। आंख की गड़बड़ी, चेहरा का लकवा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें आपको चेहरे पर कोई हवा भी लगे तो भी आपको दर्द महसूस होता है, ऐसा दर्द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहलाता है। और फ्रंटल साइनस, ये पूरा एरिया इस वाले में, और दांत दर्द में, अब देखिए यहाँ पर है तो दांत का ये पॉइंट है, तो दांत दर्द में भी ये लाभकारी है। और आप देखते हो अभी देखा था कि ST7-8 वगैरह जो है पॉइंट है, वो दांत दर्दों के लिए, दर्द के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट माने गए थे। और प्लस LY2 हम लोगों ने मांगा था लिम्फ मेरिडियन में डॉक्टर वॉल के हिसाब से। तो इन चीजों का अपने समझ में जब करेंगे तो आप अपने आप कुछ चीजों को स्टिमुलेशन से आप ठीक कर पाएंगे। एक्स्ट्रा 2 पॉइंट। एक्स्ट्रा 3 पॉइंट कहां पर है? देखिए युवा वो फिश बैग पुपिल्स के ऊपर एक्स्ट्रा HN ये भी है, मतलब हेड एंड नेक का, और पुपिल्स से ऊपर और दोनों बाहों के बीच में। देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है एक्स्ट्रा 3, सब लोग दिखाई दे रहा है ना? एक्स्ट्रा 3 देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, छोटा दिख रहा है, अपने बड़ा कर। तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे होती है तो यहाँ पर ये पॉइंट है आपका। तो इस पॉइंट पर एक्स्ट्रा 3 पॉइंट है। आंखों और बाहों में अवरुद्ध ऊर्जा को पुपिल्स के ऊपर और दोनों बाहों के बीच में, दोनों बाहों के बीच में दोनों तरफ है, बायलैटरल है, इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। क्या है? आंखों और बाहों में अवरुद्ध ऊर्जा को प्रवाह देता है। यानी इसको वो कहीं मूवमेंट देना हो तो कहीं रुकी हुई हो तो उसको ऊर्जा को प्रवाह देता है। सर दर्द और माइग्रेन का दर्द है, साइनस आंख के रोग। अब आप समझ लीजिए, डॉक्टर वॉल ने आई मेरिडियन को आई ऑर्बिट मेरिडियन कहा था। ये आई ऑर्बिट मेरिडियन का ही पथ में पड़ेगा, उसके मार्ग में भी ये पॉइंट पड़ेगा। यानी
अगर आप उसको कर रहे हैं तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा 3 का पॉइंट अपने आप उसमें कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो रहा है, तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। सर दर्द और माइग्रेन का दर्द और साइनस और आंख के रोग, तो यानी ये सब एरिया साइनस का है, ये नाक एरिया साइनस का है, और यहाँ पर सर दर्द भी नेचुरली सर दर्द यही फ्रंटल होगा ये या टेम्पोरल होगा, तो इसमें साइनस और आंख के रोग इनसे ठीक होते हैं। तो एक्स्ट्रा 3 पॉइंट, एक्स्ट्रा 4 पॉइंट भी देख लीजिए कहाँ पर है। एक्स्ट्रा 4 पॉइंट देखिए, इन लोग क्या है, इसको बोलते हैं क्यू हो। एक्स्ट्रा HN.4 है। स्थिति क्या है, ST1 हमारा बिल्कुल आता है ना, आंख के बिल्कुल ये दोनों की उसमें नीचे वाले उसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा 1 दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है वो ST1 आता है। तो ST1 से आधा कुल लेटरल, उससे और थोड़ा सा लेटरल साइड में, लेटरल माने किनारे की तरफ, तो किनारा हमारा ये साइड वाला लेटरल साइड माने जो साइड वाले होते हैं लेटरल साइड कहलाते हैं, और बीच वाले मीडियल होते हैं। मीडियल से लेटरल की ओर बढ़िए तो आप देखिए आधा कुन केवल जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये भी वैसे तो नहीं है, ये आई ऑर्बिट में नहीं आ रहा है, लेकिन आई ऑर्बिट के जस्ट आई ऑर्बिट में ST1 तो आ जाता है, वो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको भी शामिल कर लीजिए अपने में, कुछ नहीं, आसपास उसके प्रेशर दे दीजिए हल्का सा, तो ये आंखों में जो बायो एनर्जी के संचरण को संतुलित करता है। यानी आई ऑर्बिट के साथ साथ 3-4 पॉइंट अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोग अपने आप बहुत सी चीजों को स्टिमुलेट कर चुके होंगे। तो इसलिए आप आदत डालिए कि आई ऑर्बिट मेरिडियन और ये 3-4-5 पॉइंट मिलेंगे आपको इसी के आसपास, इन सब को आप ठीक कर सकते हैं, अपने उससे वो ठीक कर सकते हैं। क्या है इसमें, क्या होता है, आंख की सभी प्रकार की बीमारियां, देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंख की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए ये एक्स्ट्रा 4 पॉइंट है। ऑप्टिक नर्व में न्यूराइटिस, कहीं मतलब इन्फ्लेमेशन होता है उसमें हो रहा है ऑप्टिक नर्व में, तो अथवा एट्रोफी हो रही है, कहीं रुकावट हो रही है, उसका वो कोई सेल डैमेज हो रही है, कोई नर्व डैमेज हो रही है, तो ग्लूकोमा, मायोपिया, यानी जिनको आप कहते हैं कि आंखों का रोग बोलते हैं, आप वहां करते हैं, वहां हम लोग क्या करते हैं, GV 21, 22, 23 में 2 सीडेट करते हैं, और हम लोग LY2A को करते हैं। LY2A यहाँ पर आता है इस जगह पर, ये दोनों के बीच में यहाँ पर आएगा LY2A लिम्फ मेरिडियन का, इसको भी करिए, ये भी सेडेशन होगा। और ये पॉइंट भी आप जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा 4 पॉइंट, ये क्या करता है, मायोपिया और ग्लूकोमा को ठीक करता है। कितना बढ़िया पॉइंट है। आपको उस ऑर्बिट मेरिडियन को अगर आप समझ लेंगे और उसको रेगुलर आप करेंगे योग की तरह, और बिल्कुल जैसे आप प्रार्थना करते हैं उसी तरह शामिल कर लीजिए उसको। एक्स्ट्रा 5 जियाचिंग जियांग, एक्स्ट्रा HN है। स्थिति क्या है, CV24 से 1 कुन लेटरल, CV24 देखिए दिखाया हुआ नीचे थोड़ी पे हम लोग बोलते हैं ना इसको CV24, तो CV24 आया, उसी से थोड़ा सा कितना, 1 कुन लेटरल साइड की तरफ वहां पर, वो भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो जब आप इसको, यहाँ तो हम लोग दबाते नहीं है, लेकिन CV24 का पॉइंट यहाँ पर आया, और उसके बगल में थोड़ा सा लेटरली, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर की ओर भी और साइड के लेटरली भी, और क्या कहते हैं उसको सुपीरियर और लेटरल दोनों तरफ आप करना पड़ेगा आपको हल्का सा, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा CV24 से सुपीरियर की तरफ और लेटरल की तरफ। तो चेहरे में अवरुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित करता है। अगर कोई ऊर्जा रुकावट हुई हो किस एरिया में, तो आप कभी एक स्टिमुलेशन का एक छोटा सा मिलता है, मसाजा टाइप का, टी टाइप का होता है, आप उससे भी आप कर सकते हैं, जिसमें 2 गोले पड़े होते हैं, 2 गोल बने होते हैं, आप उससे भी अगर करते हैं स्टिमुलेशन, तो ये सारा स्टिमुलेट हो जाता है। यहाँ स्टिमुलेट जब करेंगे तो ये पॉइंट अपने आप स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, CV24 भी हो जाएगा, और आई ऑर्बिट मेरिडियन में करने से ये एक्स्ट्रा 3-4 सब अपने आप हो जाएंगे, और नीचे वाला 4 भी हो जाएगा। तो यानी आप इसको भी, वो एक छोटी सी आती है चेहरे से, और 2 गोले बने होते हैं और टी टाइप की होती है, तो उसमें आप ऐसे करते हैं, हल्का सॉफ्ट होता है वो, तो स्किन में आपका सॉफ्टनेस भी रहे ताकि वो कोई खरोच न लगे, तो वो बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसको आप करिए। चेहरे का लकवा दूर करेगा, नीचे के दांतों का दर्द, ये दांत नीचे के दांतों का दर्द, लार को रोक ना पाना, अगर ड्रूलिंग हो रही है तो
ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्योंकि नेचुरली चेहरे के लिए है, और कब्ज, कब्ज का पॉइंट, अब देखिए कब्ज का पॉइंट यहाँ इन्होंने बताया है CV24 के पास में, तो इसको ध्यान रखिए क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो जो ब्रेन वाला ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये ऊपर वाला पोर्शन और हमारा जो NS है वो एक साथ ही कहीं होता है, उससे बनता है, और शायद बाद में तो नेचुरली उसी पार्ट का कब्जियत है, तो इसलिए शायद ये पॉइंट कहीं होगा, तो वहां पर उसका स्टिमुलेशन पॉइंट वहां देना है CV एक्स्ट्रा 0.5 में, और कब्जियत भी दूर करने का पॉइंट है। तो आप कभी कभी अपने जब नोटबुक लिखते हैं तो उसमें आप जहाँ कब्ज लिख रहे हो वहां इसको भी आप जोड़ दीजिए। इसी तरह लिम्फ में एक आध आपको पॉइंट मिलता है, जैसे OR1 मिलता है कब्जियत के लिए, तो OR1 को नोट कर लीजिए, तो OR1 को कभी अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो OR1 को यूज कर सकते हैं आप। फिर एक्स्ट्रा 6 शीशेन कॉन्ग द 4 स्पिरिचुअल वाइज मैन एक्स्ट्रा HN। अब देखिए हम लोग क्या कहते थे यहाँ पर, जहां पर क्योंकि हम लोग बोलते थे GB20, तो GB20 के चारों तरफ 4 इक्के कहलाते हैं। GB20 से एक उनकी दूरी पर चारों तरफ ये 4 बिंदु होते हैं जो एक्स्ट्रा 6 के 4 इक्के कहलाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 6 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोशिश करिए ये कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो न करें इसको, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट है, स्टिमुलेशन से इसमें और एनर्जी बढ़ जाएगी तो BP बढ़ सकता है। तो जो लो BP वाले हैं वो कर सकते हैं उसको, और जो नॉर्मल कोई BP नहीं है जिनको, वो इसको कर सकते हैं। स्टिमुलेशन इसको करना है बीच वाले में GB20 में करिए, और थोड़ा सा इसके आसपास एक करिए। ये मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों की प्रक्रिया सुधारता है, ये समझिए। इसीलिए GB20 और 21 के पॉइंट 20 उसके चारों इक्के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि 100 बीमारी का एक इलाज। वो कारण यही है कि वो बीच में सेंटर में है और उसके आसपास चारों तरफ। सरदर्द, माइग्रेन, मिर्गी, अनिद्रा, व्याकुलता, ज्ञानेंद्रियों की गड़बड़ियां, चक्कर आना, पार्किंसन रोग, लकवा, इतना बढ़िया पॉइंट है। आप पहले से ही बिना रोग तो दवाएंगे जब आएगा, तो लेकिन रोग ना आए उसके लिए पहले से हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा 7 पॉइंट क्या है, ये सब HN के पॉइंट है। हेड एंड नेक के ईमिंग क्या है, स्थिति TW17 से एक, देखिए TW17 तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, याद करिए, सब लोग बताते TW17 बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब देखिए TW17 से लेकर के GB20 तक कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट टोटल है इस उसमें, 3 2 5 पॉइंट GB20 से और TW17 के आसपास है। यह आप अपने जब आप कान की कभी करते हैं स्टिमुलेशन, तो इसी के आसपास स्टिमुलेशन GB20 तक कर लीजिए, 5 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा 9 7 8, एक्स्ट्रा 7 बीच में आता है, एक्स्ट्रा 8 पहले आता है। TW17 के बाद एक्स्ट्रा 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर GB20 आएगा। तो ये 5 पॉइंट है, सर के लिम्फ सिस्टम का बिंदु है, यानी सर के लिम्फ सिस्टम को TW17 से एक गुण पोस्टीरियर पीछे की तरफ है, और सर के लिम्फ सिस्टम का ये बिंदु है। तो कभी आपको कोई चीज सरदर्द हो या आंख इसके इस एरिया की, ब्रेन के एरिया की, सर के एरिया की कोई प्रॉब्लम हो, तो लिम्फ सिस्टम को जरूर स्टिमुलेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी लिम्फ सिस्टम आपके घर में कूड़ा करकट है, निकल नहीं पा रहा है, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन वो कोई निगेटिव एनर्जी दे रहा है जो आप उसको इनहेल कर रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये लिम्फ सिस्टम यही करता है कि वो उनको टॉक्सिन को निकाल देता है, और अल्टीमेटली फिर वो बॉडी के बाहर किसी न किसी, चाहे यूरिन से निकाले, चाहे आपको स्वेटिंग से निकाले, चाहे नाक के थ्रू निकाले, चाहे आपका स्टूल से पास कराए, निकालता जरूर है। तो लिम्फ सिस्टम ये है। तो आंख के अनिद्रा भी इसके लिए जिम्मेदार, अनिद्रा के लिए यूज कर सकते हैं इसको आप। आंख के सभी प्रकार के रोग, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। अब देखिए ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिक नर्व में कभी आंख का रोग कोई होगा तो ऑप्टिक नर्व में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो कम दिखना, मोतियाबिंद, इन सब के लिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया। कान के सभी प्रकार के रोग, कान के बगल में TW17 बहुत बढ़िया पॉइंट है। कम सुनना, कान में आवाज आना, टिनाइटिस, ब्रेन के सभी प्रकार के रोग, ज्ञानेंद्रियों के सभी प्रकार की बीमारियों में इस बिंदु को विचार दें, ये बढ़िया पॉइंट का। सर में फोड़े हो, पस हो,
सब इस बिंदु पर उपचार दीजिए। कितने बढ़िया पॉइंट हम लोगों को ये मिले हैं और हम लोग इन पॉइंट्स को के बारे में कम जान रहे हैं, बस ये यही है, अब जानना शुरू कर दिए हैं। एक्स्ट्रा 8 कुछ चीजों का इसमें लोकेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे बता दिया कि TW17 से 0 वही वाला एक्स्ट्रा 8 वही है, देखिए 7 8 7 8 9 तो वही है। TW17 से 0.5 फुट की दूरी पर है ये स्लीप कंट्रोल सेंटर। अब आप लीजिए, जहां कहीं आपको लग रहा है कि अनिद्रा है, तो और जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं, आप आयुर्वेद में करते हैं 27 18 टोन कुछ कर देते हैं या 8 टोन, तो आप वैसा ट्रीटमेंट करिए। आप वहां करते हैं GB 14 GB 16 GB 11 GB 16 वहां पर आप करते हैं गैलब्लैडर पे। उधर आप स्लीप के लिए और भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं स्लीप के लिए, लेकिन ये पॉइंट भी आप कंट्रोल सिस्टम के रूप में मानिए कि ये भी स्लीप कंट्रोल सेंटर है, सेंटर के बिंदु है। तो यानी इसको भी आप लोग हम लोग यूज करें, अनिद्रा में इसको यूज करें। अनिद्रा में हम लोग और भी यूज कर सकते हैं गवर्निंग उसमें Pretis 6 में जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए वो दोनों निद्रा के स्लीप कंट्रोल का एक्स्ट्रा 8 और 9 दोनों है। तो अगर आप ये इन चारों पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो अनिद्रा वाला भी ठीक हो जाएगा। आंख के सभी देखिए 7 में लिखा हुआ है, 7 भी वही है, 7 8 9 तीनों में लिखा हुआ है अनिद्रा। तो अनिद्रा का स्लीप कंट्रोल का बिंदु है, ये चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा 10 देखिए ये है, इन पॉइंट पर लगा नहीं सकते लेकिन बाहर से स्टिमुलेट कर सकते हैं। गले में सबलिंगुअल वेन के और टेटुआ, जैसे टेटुआ हम अंदर बाहर से बोले कि टेटुआ यहाँ पर हुआ, अंदर तो नहीं जा पाएंगे लेकिन बाहर बता देंगे। बाई तरफ देखा जिंजिन और दाहिनी तरफ यूओ, तो जिंजिन यूओ 2 पॉइंट है, तो जिंजिन यूओ दोनों इधर अगल बगल पॉइंट है, तो मुंह की बीमारियों में खास बिंदु है। तो ये यहाँ पर स्टिमुलेशन ही दे सकते हैं, अंदर पॉइंट लगा नहीं सकते। जीभ में सूजन, छाले आदि होना, ज्यादा प्यास, जीभ सूख जाती है, कभी बोली बंद हो जाए, लार ग्रंथि का इन्फेक्शन हो, इन पॉइंट पर इसको स्टिमुलेशन देते हैं, हल्का हल्का स्टिमुलेशन दे सकते हैं, बाहर से दे दीजिए, अंदर नहीं दे पाएंगे। एक्स्ट्रा 11 जेंग इन एक्स्ट्रा HN 11 है, थायराइड ग्रंथ के दोनों साइड में, वो भी वही यहीं पर उसी जगह है। ये बोलने की शक्ति देता है, आवाज बंद हो जाए तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। तो इसको और हम लोग कहाँ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ भी तो वही पॉइंट है जहां पर आप गला है, गले को आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर उसी पॉइंट का जो पॉइंट है उसी के आसपास थायराइड, जहां पर थायराइड का पॉइंट आ रहा है उसी के पास में आप दोनों पॉइंट पर स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको, अगर जो पॉइंट डिफाइंड नहीं है लेकिन यहाँ इसमें डिफाइंड है कि कहाँ पर है, तो आप उसको अपने करस्पॉन्डेंस सिस्टम से यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 12 शांगलियन क्वान एक्स्ट्रा HN मैंडिबल के मध्य में एक कोड के नीचे इफेक्ट, अब ये भी आएगा, मैंडिबल यही वाला है, इसके मध्य में एक कोड नीचे, थोड़ा और नीचे कर लीजिए तो यहीं पर आएगा। मैंडिबल तो नीचे वाला होता है ना, मैक्सिमल ऊपर होगा और मैंडिबल नीचे वाला होगा, तो इसमें बोलने की शक्ति देने के लिए ये पॉइंट है। आवाज बंद हो जाए तो इस बिंदु पर उपचार दें। वहां हम लोग क्या करते हैं, H5 करते हैं ना, H5 टोनिफिकेशन, तो वहां जो करते हैं उसको भी करिए और यहाँ भी आप करिए, दोनों पॉइंट करिए। एक्स्ट्रा 12 पे लगाइए। एक्स्ट्रा 13 एक आध के पॉइंट शायद दिए नहीं इनको, एक्स्ट्रा 13 शायद नहीं दिया होगा, ये लिखा लेकिन दिया है इसमें। एक्स्ट्रा 13 क्या है, क्लेविकल के ऊपरी बॉर्डर के लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 के जंक्शन पर। तो क्लेविकल के ऊपरी बॉर्डर जो है उसके लेटरल माने बाहर से, लेटरल माने साइड से 2/3 और मीडियल 1/3 के जंक्शन पर। मीडियल माने जो बीच से आने वाला है उसमें 1/3 के जंक्शन पर, बीच में इधर उधर से बाहरी तरफ से 2/3 और मीडियल 1/3, यानी इस जो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ देखो मीडियल साइड में देखोगी, वहां के जंक्शन पर आप इसको करेंगे तो आप स्टिमुलेट ऐसे हल्के हल्के करके कर सकते हैं। उसी जगह पर जगह देख लीजिए, क्लेविकल के ऊपरी बॉर्डर के लेटरल 2/3 और मीडियल से 1/3, वहां पर जो जंक्शन है वहां पर अपर एक्सट्रीमिटीज के बायो एनर्जी को आपूर्ति करता है, यानी हाथों के लिए ये बायो एनर्जी को सप्लाई करता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया।
हाथों बाहों में सुन्नपन, लकवा, जो भी दर्द हो उसके लिए उपचार बढ़िया करेगा। फिर क्या है, एक्स्ट्रा 14 पॉइंट वेशांग एक्स्ट्रा सीए, सीवी 8 से 2 गुण ऊपर। तो सीवी 8 हम लोग अपने हथेली में देख सकते हैं, हम लोग वहां पर अगर न पाते हैं तो सीवी 8 हम लोग जान रहे हैं कंसेप्शन वेसल के 8 का। तो दो यहाँ पे 2 गुण ऊपर लिखा हुआ है, आप 2 गुण ऊपर, 2 गुण तो यहाँ हम नहीं कर सकते, वो तो वैसे कह रहा है, लेकिन मान लीजिए आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप यहीं पर सीवी 8 से 2 गुण ऊपर जो इसमें 2 गुण होगा आपकी, उसमें एक मैग्नेट का दूरी होगी बस। तो ऊपर और 4 गुण लेटरल दोनों तरफ, देखिए ये लिखा हुआ है, उसी से कैलकुलेशन आप यहाँ, अगर यहाँ नहीं लगा पाते, अगर लगा लें बहुत बढ़िया कि सीवी 8 से अपने उसमें देखें, उस पेशेंट के उसमें सीवी 8 नाभि है, उसी का नाभि पिंड, वहां से 2 गुण ऊपर जाइए और 4 गुण इधर चले जाइए, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा वहां पर। पेट जब नीचे की ओर झूल जाए तो इस बिंदु पर उपचार देने से वापस ऊपर आता है। अब ये कितना बढ़िया पॉइंट है, ये स्प्लीन डिफिशियंसी वाले पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है कि जहाँ कहीं स्प्लीन डिफिशियंसी हो, हम लोग क्या करते हैं, नाभि वगैरह बोलते हैं, तो पेट झूल जाए, तो पेट झूलने का मतलब क्या हुआ कि स्टमक को या स्प्लीन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तभी तो झूल रहा है पेट। तो इसमें भी आप उपचार दे सकते हैं। ये गैस्ट्रोप्टॉक्सिस इसको बोलते हैं, इंडिकेशन है, उसमें भी इसको उपचार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 15 पॉइंट देखिए, इसको पॉइंट पर देखते जाइए आप लोग। बहुत सीवी 8 सीवी ये होगा, एक्स्ट्रा 14 हो गया। एक्स्ट्रा 15 पॉइंट क्या है, सीवी 4 से 3 गुण लेटरल दोनों तरफ। सीवी 4, ये सीवी 4 लिखा हुआ है, सीवी 4 से आपको 3 गुण लेटरल दोनों तरफ है। तो यानी इसको अगर आप देखें तो सीवी 4 का जो पॉइंट है उसके लेटरली आप लगा लीजिए तो भी आप काम चलेगा। एक केवल उसमें मैक्सिमम आपको एक ही मैग्नेट लगाना पड़ेगा। सीवी 4 से एक मैग्नेट बाईं तरफ, एक मैग्नेट दाहिने तरफ लगा देंगे तो ये वाला आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट मिल जाएगा। ब्योल में, ब्योल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिनल है। ब्योल में आपको बाहर निकली हुई योनि अंदर को चली जाती है, कितना बढ़िया पॉइंट बताया हुआ है। ये सब वही स्प्लीन डिफिशियंसी वाले पॉइंट पर हुआ ना, वो भी तो डिफिशियंसी वाला है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो हमको बोलते थे। एक्स्ट्रा 16 ये आया, ये वही सीवी 3 के 3 गुण, सीवी 3 से 3 गुण लेटरल दोनों तरफ। वो एक्स्ट्रा 6 वो था, वो वाला था इसके सीवी, वो भी सीवी 4 था, सीवी 4 के 3 गुण था, ये सीवी 3 के 3 गुण लेटरल दोनों तरफ है। ये पूरा उसमें यानी यहाँ बना हुआ है, तो इसमें कोई मासिक धर्म की गड़बड़ियों को ठीक करता है। आप देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, इसको सबको यूज करना चाहिए। जो जिनका जो प्रॉब्लम ये आती है मासिक धर्म वाली, वो सबको यूज करना चाहिए। मासिक संबंधी रोग, फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये देखिए यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए पॉइंट बता दिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप नोट करिए अलग से, कहीं पर जो लोग चिकित्सा करते हैं वो इसको कहीं कहीं पॉइंट नोट कर लें, इनको जरूर यूज करिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और डिफाइंड पॉइंट है। कोई ऐसा नहीं है कि, और बार बार लिखे भी जाते हैं। एक्स्ट्रा 17 डिंग चुआन कामिंग अस्थमा, ये देखिए बी यानी बैक, ये बैक में एक्स्ट्रा बैक के पॉइंट, अब यहाँ बैक से शुरू हो गया 17 से 16 तक पॉइंट आपके थे कहाँ पर, सर के, हेड एंड नेक के। अब ये 17 आपका शुरू हो गया एक्स्ट्रा बी यानी बैक। जीवी 14 से 0.5 गुण बाहर की तरफ। तो जीवी 14 देखिए, जीवी 14 का ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जहां पर आपके उधर क्लेविकल बोन की जस्ट पीछे की तरफ होगा, और यहीं पर लिम्फ मेरिडियन के आसपास पॉइंट होगा 13, 14, 12, 11, 12, 13, 14, यहीं पर आसपास है सब पॉइंट। तो ये नहीं सब महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पर है। ये क्या करता है, जीवी 14 से 0.5 गुण मतलब आधा गुण बाहर की तरफ, लेटरल मतलब दोनों साइड में इधर मिलेगा 17 यस, आधा गुण बिल्कुल उसी के स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बगल से, समझ लीजिए बिल्कुल बगल से। मुझे लगता है कि छोटा वाला BM1 होगा तो वो वाला अगर आप BM1 बॉडी में लगाएंगे तो BM1 के हिसाब से भी होगा और BM1 भी काम चलेगा। यहाँ भी अगर आप लगाएंगे
तो BM1 ही चलेगा, BM1 की दूरी ही होगी बस, यानी उसी GV14 के बगल में लगा देंगे तो भी काम चलेगा। सांस कष्ट को शांत करता है और ब्रोंकियल अस्थमा का महत्वपूर्ण बिंदु है। कितने, ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्स्ट्रा 18 थोरेसिक ट्यूब से जरा से नीचे, ये वुमिंग इसका नाम है, एक्स्ट्रा। सर ये बायलेटरल होती है क्या या सिंगल बायलेटरल है सिंगल? सब, बायलेटरल है। बायलेटरल है, अच्छा बायलेटरल है, सभी बायलेटरल बता रहे हैं, सभी बायलेटरल। एक्स्ट्रा CA थोरेसिक ट्यूब से जरा से नीचे 18, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला थोरेसिक ट्यूब, वहीं पर जैसा एक्स्ट्रा 17 जहां पर पाया दिया था उसी से थोड़ा सा नीचे यहीं पर एक्स्ट्रा 18 दिया हुआ है। तो अगर बॉडी में आप यूज करें तो मुझे लगता है शायद 2 मैग्नेट, बॉडी में यूज करें शायद 2 मैग्नेट, और वैसे ब्योल में यूज करेंगे तो शायद 1 मैग्नेट का ही दूरी है बस। यहाँ पर क्या है, थोरेसिक ट्यूब से जरा नीचे, तो मैनिया को शांत करता है। देखिए मैनिया को शांत करता है, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैनिया रोगी बार बार एक काम करता है, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, वो शांत नहीं बैठ पाता है, तो ये वाला है, इसको शांत करता है, ये एक्स्ट्रा 18 पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट जो है, फिर एक्स्ट्रा 19 पॉइंट, देखिए वो भी 19 यही पर, ये एक्स्ट्रा 19 है और ये एक्स्ट्रा 20 उसी के नीचे एक्स्ट्रा 20 है। तो ये क्या है, शिकुजुआई, अब ये शिकुजुआई एक्स्ट्रा CA पॉइंट किसको बता रहे थे हम लोग, पैर वाले तो बता नहीं थे। देखिए नॉमेनक्लेचर में फिर पढ़ लीजिए, ये देखिए एक्स्ट्रा CA माने चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट एब्डोमेन वाला एक्स्ट्रा CA है, HN जो है हेड एंड नेक है, और B वाला बैक है, और एक्स्ट्रा UE अपर एक्सट्रीमिटीज, और ये नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा, ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये वो कह रहा है चेस्ट एब्डोमेन की बात कर, CA कह रहा है चेस्ट एब्डोमेन। ये जो है आपका, ये क्या है, लंबर 5 से जरा से नीचे। तो अब लंबर 5 अगर आप अपने ब्योल में आप देखेंगे तो लंबर 5 आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर है, और कुछ नहीं है। एक जो दूरी कहीं बता रहे हैं, मान लीजिए लंबर 5 से जरा से नीचे, यानी लंबर 5 अगर आप ढूंढ पा रहे हैं इसमें, तो आप उसके जस्ट बगल में लगा देंगे तो भी वो चले, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो उसका डायमीटर होता है वो 1 से 3 mm का होता है, पॉइंट जो पॉइंट्स होते हैं, और हमारा जो आपको कोई भी मैग्नेट आप लेंगे तो उसका 3 से अधिक ही होगा, 3 से कम नहीं होगा, 3 से 5 mm के आसपास का BM2 होता है, 5 mm का, तो आपका 3 mm, तो आपका BM1 भी 3 से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए आप उसी जगह लगा देंगे तो कवर जरूर करेगा उसको। लंबर स्पाइन की गिरी हुई वर्टिब्रा को वापस स्थान में भेजता है। अब ये देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, गिरी हुई वर्टिब्रा कोई है, आपको लग रहा है कि वो अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे गिर रही है, तो ये उसको ठीक करता है, कितना महत्वपूर्ण। लंबर पेन, लिस्थेसिस, जिसमें एक दूसरे पर चढ़ जाती है, वो है लिस्थेसिस, एक दूसरे ऊपर जो उसमें क्या करती है, एक दूसरे ऊपर चढ़ जाती है, तो लिस्थेसिस कहलाती है, और अपने शिफ्टिंग हो जाती है उसमें, तो उसको भी ठीक करता है, यानी गिरी हुई वर्टिब्रा को वापस स्थान फेंकता है। ये कौन सा है, एक्स्ट्रा 19 पॉइंट। ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था अभी, ये एक्स्ट्रा 19 ये पॉइंट है, एक्स्ट्रा 20। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अपने बॉडी में जहां देखना है वहां पर देख लीजिए, ब्योल में देख लीजिए, ब्योल में आप यूज करिए उसको, कोई आवश्यक नहीं कि आप इसमें ओरिजिनल में यूज करें। 20 योकी स्थिति कोशिक्स की टिप के 2 कोनों पर है। तो जो कोशिक्स हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर अपने उसमें करेस्पॉन्डेंस में, कोशिक्स वाला ये पॉइंट, तो कोशिक्स की टिप से 2 कोनों पर, यानी कोशिक्स के जस्ट ऊपर आप लगा देंगे तो ये काम वही फंक्शन करेगा।
मांसपेशी काम करना बंद कर दे तो इस बिंदु पर उपचार देने से फिर से काम करे। तो मांसपेशियों के लिए कितना बढ़िया है। जो लगता है कि आपको लगता है कि मांसपेशी का जो फटीग होता है वो इसको एक्स्ट्रा 20 पॉइंट को आप करिए तो ठीक हो जाएगा। तो यानी उसी पॉइंट पर आप जो है थोड़ा सा लगा दीजिए, स्टिमुलेट कर दीजिए। और अगर आपको चना मटर जो भी यहाँ पर जो है चना भी लग सकता है, चना भी लग सकता है, कोशिक्स की टिप की जस्ट, कोशिक्स माने कोशिक्स के जस्ट ऊपर लगा दीजिए बस, इसमें कुछ नहीं करना आपको। मिर्गी पेशी रोग, कोई भी मसल्स का कोई भी रोग हो तो इसमें एक्स्ट्रा 21। ठीक है, बुताओजी जियाजी बाइंड द स्पाइन, ये है सीए, वही एब्डोमेन वाला है। इस बिंदु का नाम चीन के प्रमुख शल्य चिकित्सक हुआ तुओ के नाम पर पड़ा हुआ है। हुआ तुओ जियाजी के नाम पर पड़ा है। स्थिति C1 से S4 तक स्पाइन के 0.5 फुट की दूरी पर दोनों तरफ के कुल 28 जोड़े यानी 56 बिंदु होते हैं। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट एक्स्ट्रा 21, ये देखिए एक्स्ट्रा 21 एक्स्ट्रा 21 पॉइंट है। बिल्कुल उसके साइड जो आपके स्पाइन है, स्पाइन के उसी के बगल में दोनों तरफ ये पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि यानी अगर यहाँ पर आप स्पाइन का स्टिमुलेशन दे सकते हो, स्पाइन एक आती है वो भी मसाजर टाइप की होती है, बीच में स्पाइन को जगह छोड़ती है, आप दोनों तरफ उसको स्टिमुलेट कर दीजिए केवल स्टिमुलेशन से। तो ये क्या होगा, C1 से S5 तक पूरा देखिए, पूरा ये पूरा यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर ये पूरा साइड, ये कह रहे हैं इसमें 56 पॉइंट कह रहे होते हैं और ये जो है 56 बिंदु है ये। तो अगर आप केवल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण कि अगर स्पाइन का आप कहीं ट्रीटमेंट कर दें तो ये एक्स्ट्रा 21 अपने आप ही स्टिमुलेट हो जाएंगे। इन 56 बिंदुओं पर उपचार देकर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में पीठ के दर्द और अंदर ऑर्गन की फंक्शनल बीमारियों का आश्चर्यजनक सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि अगर आप स्पाइन का ट्रीटमेंट आप कर देते हैं, स्पाइन को एक बार स्टिमुलेशन दे दे किसी रूप से, हाथों से दे दें या किसी छोटे से उपकरण से दे दें, तो इन 56 बिंदुओं का उपचार हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है। इन 56 बिंदुओं के पास में स्थित यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के बिंदुओं का जो उपचार प्रभाव है वही कार्य बिंदु अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं। अब आप पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग C1 क्या, तो यहाँ से यूबी देखिए यूबी 13 GB 11-12 के आसपास आएगा, यूबी 13, फिर 13, फिर उसके बगल में 14-15 जितना हमारे बढ़ता जाएगा तो ऊपर ये मेरिडियन GB मेरिडियन नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ऊपर वाली वो क्या कहते हैं उसकी यूबी मेरिडियन ऊपर से नीचे आएगी, तो वो 12, 36, 13, 37 इस तरह करके उसके स्तर पर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर जो आप जान रहे हैं ये पॉइंट की C1 का पॉइंट को हमारे पास यूबी का वो पॉइंट होगा, तो वो जो उनका प्रभाव कह रहे हैं कि जो प्रभाव उसका है वही प्रभाव यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यानी यूबी 49 तक नीचे जाती है तो यह भी आएगी 30, 31, 32, 33, 34, 35, फिर 36 ऊपर चली जाती है, 36, 37, 38 और नीचे 49 तक आती है। तो ये सब पॉइंट का जो स्टिमुलेशन है जो हम देते हैं, समझ लीजिए कि अकेले एक्स्ट्रा ये पॉइंट 56 पॉइंट ये एक्स्ट्रा 21 वाले पॉइंट कर देते हैं, ये इनका कहना है। और आप नेचुरली दोनों मेरिडियन के पॉइंट वो भी हैं और इसी के बिल्कुल बगल बगल सब स्थित है। और अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो वहां पर मानेंगे सुषुम्ना नाड़ी है, उसके बगल में चित्रणी है, वज्रणी है, वो तमाम नाड़ियों पर स्टिमुलेशन है। फिर एक्स्ट्रा 22 ये क्या है, जिन जोंग, ये एक्स्ट्रा यूए है, अपर एक्सट्रीमिटी यानी हाथों के लिए ऊपरी बाह के बाहरी भाग में स्थित डेल्टॉइड प्रोसेस के मध्य, भी कहीं दिखाया कि नहीं 22
22 शायद दिखाया नहीं है, 22 का पॉइंट दिखाया नहीं है। अगर आप लोग किसी को भी जो कहीं आप सर्च करें, कहीं पाए एक्स्ट्रा 23 का कहीं पॉइंट हो तो जरूर बताइए। हालांकि इन्होंने अपना लिखा होगा, लेकिन तब भी कोई पॉइंट कहीं ना कहीं होगा जरूर, इसमें किताब में नहीं आ पाया होगा। कलाई के अंदर की तरफ ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य बिंदु और क्यूबिटल ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य बिंदु को जोड़ती रेखा का मध्य बिंदु। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, कलाई के अंदर की तरफ ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य बिंदु और क्यूबिटल ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य बिंदु जोड़ते रेखा। बहुत क्लियर हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाथ पैरों का ऊर्जा प्रवाह सुधारता है। तो ये हाथ पैरों को लकवा के लिए तो ये एक्स्ट्रा 23 पॉइंट आप सभी लोग हैं कहीं सर्च करते होंगे गूगल वगैरह कहीं भी, एक्स्ट्रा 23 के नाम से पूछेगा, ये बी जोंग के नाम पर तो मिल जाएगा। तो उसका एक लोकेशन आ जाएगा, हम लोग देख रहे हैं इसीलिए हम लोग भी देखेंगे कहीं पर मिल जाए। तो ये इंडिकेशन है, उसको पॉइंट अगर मालूम हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा 24 भी है, इरबाई ये भी है। 4 आर्म के सामने की तरफ ये 4 बिंदु होते हैं। कलाई के ट्रांसवर्स क्रीज के, ट्रांसवर्स क्रीज तो ये वाली क्रीज हुई, कलाई के ट्रांसवर्स क्रीज ये वाली क्रीज हुई कि मध्य बिंदु से 4 कोण की दूरी पर बाईं तरफ 2 बिंदु और दाईं तरफ, मतलब यानी इसी क्रीज के ट्रांसवर्स क्रीज माने जो ये वाली क्रीज ट्रांसवर्स हुई ना, एक तो ये वाली हुई, ये तो एक ये हुई ये वाली क्रीज, इसी क्रीज के मध्य बिंदु से 4 कोण की दूरी पर बाईं तरफ, इसी मध्य बिंदु से 4 कोण की दूरी पर बाईं तरफ और 2 बिंदु और दाएं तरफ 2 बिंदु होते हैं, यानी यही इसी पर है। दूसरे शब्दों में कार्प रेडियस मसल्स के टेंडन के दाएं बिंदु 2 बिंदु बाएं बिंदु होते हैं, यानी ये वाली ही है। तो अगर हम लोग इसको जो मेरिडियन करते हैं, कौन सा मेरिडियन यूज करते हैं हम लोग कलाई में, बोलिए? मेगा मेरिडियन से। हाँ, तो मेगा मेरिडियन के, अगर मेगा मेरिडियन को आप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं दब रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो बवासीर मतलब पाइल्स वगैरह का इलाज इसमें है, वो भी उसी तरह का वही पॉइंट होगा। ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य बिंदु और क्यूबिटल ट्रांसवर्स क्रीज के मध्य, यही कहीं आसपास वही पॉइंट होगा, वो भी इसी यहीं के आसपास होगा। तो यानी ये, और ये हम लोगों का वैसे भी चाइनीज के हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है। देखिए इसी में क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर क्या होगा, एक तरफ क्या होगा S7 होगा, एक तरफ LU9 होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, पेरिकार्डियम का कोई पॉइंट होगा ना, 4-5 में कुछ होगा, पेरिकार्डियम का पॉइंट होगा 4 या 4 होगा शायद। इधर क्या है TW, इधर भी पॉइंट वही 3 होंगे। तो उसी तरह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। TW के पॉइंट हो गए, इधर हमारे पास LI का पॉइंट होगा, इधर हमारे SI का पॉइंट होगा, इसी क्रीज में। तो इस क्रीज का महत्व उससे बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा 25 ये दिया हुआ है, 25 दिया हुआ। कलाई के पिछले भाग में और एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस मसल्स के लैटरल, ये देखिए ये बिल्कुल, यानी जो आप हम लोग इसको अगर कह सकते हैं कि हम लोग जो एलआई की बिल्कुल बगल, एलआई के मध्य, एलआई और एंडी मेरिडियन, एलआई और एंडी मेरिडियन के बिल्कुल बीच में जो इनको बनता है वो होगा, वो है एलआई मेरिडियन और एंडी मेरिडियन के बीच में एक जो बनेगा, एक चैनल टाइप बनेगा, उसमें आप इसको ये पॉइंट पाएंगे। और कलाई के बिल्कुल पास ही में, कलाई के पिछले भाग में और एक्सटेंसर के लैटरल, यानी उसी वाले पॉइंट पर रिस्ट जॉइंट की तकलीफें यहाँ पर, तो इस पॉइंट को स्टिमुलेशन से भी ठीक हो जाएगा। और या अगर दर्द नहीं होगा तो न चलिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा 25 को, दर्द होगा तो सिलेक्ट करिए। फिर एक्स्ट्रा 26 कहाँ मिलेगा, हाथ के पिछले भाग में दूसरी इंटर मेटाकार्पल स्पेस में और मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स के आधे पॉइंट उनके पास। ये देखिए एक्स्ट्रा 26 पॉइंट दिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल चैनल में जो आपका एलआई का और उसका चैनल है मिडिल फिंगर वाले का, उसी चैनल में पॉइंट दिया हुआ है। और अगर आप इसमें लगाना चाहेंगे तो मुझे लगता है शायद
मुश्किल से 2 या 3 आपको इस छोटे मैग्नेट लगाने पड़ेंगे BM2 के, बस 3 से अधिक नहीं लगाने पड़ेंगे, 3 पर ही आप मिल जाएगा। और वहां पर आप स्टिमुलेट करके आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट होगा तो आपको दर्द भी होगा हल्के से, हल्का हल्का। तो ये वाला जकड़ी हुई गर्दन, यानी जकड़ी हुई गर्दन, तो यहीं पर पॉइंट आप प्रेस करिए तो आपको वो ठीक हो जाएगा। 127 यातोंग, हाथ के पिछले भाग में देखिए 27 कहाँ दिया हुआ है, हाथ के पिछले भाग में 25, 26, 27 नहीं दिया है क्या? पच्चीस 28 तो दिया, 27 नहीं दिया। अच्छा 27 को हम लोग इससे 27 नहीं दिया, 27 नहीं दिया, वो ठीक है। 27 के हाथ के पिछले भाग में तीसरी इंटर मेटाकार्पल स्पेस में, हाँ देखिए इंटर मेटाकार्पल, तो यही 3 स्पेस हुआ, मेटाकार्पल फेलेंजियल ज्वाइंट से आधा कुछ दूर पर, इन्हीं में देखिए इंटरमीडिएट मेटाकार्पल स्पेस तो ये हुआ, इंटर मेटाकार्पल स्पेस तो ये हुआ ना जो दोनों के बीच में है, जो चैनल जिसको हम बोलते हैं, हम लोग चैनल आयुर्वेद में बोलते हैं ना 1, 2, 3 चैनल, वही इंटर मेटाकार्पल स्पेस में मेटाकार्पल फेलेंजियल ज्वाइंट। तो मेटाकार्पल हमारा कार्पल, मेटाकार्पल तो ये हुआ, और मेटाकार्पल और ये हमारा फेलेंजियल ज्वाइंट, इसी से ज्वाइंट के मध्य में, यानी हाथ के पिछले भाग में तीसरी तो मेटाकार्पल 1, 2, तीसरी मेटाकार्पल के फेलेंजियल ज्वाइंट से आधा कुछ दूरी पे यही कहीं पॉइंट आएगा, इन्हीं सब में, जो वहीं पे बता रहा था ना, जहाँ बता रहे थे ये 25, 26, तो ये इसी के पास ही बता रहा हूँ। ये 27 तो नहीं, ये वाला पॉइंट लिखा 28 लिखा इन्होंने, लेकिन ये 27 तो नहीं है, तीनों पॉइंट। इसीलिए जो कहा जाता है ना, डॉक्टर प्रोफेसर पार्क ने कहा कि ये जो पॉइंट्स आपके, ये वाले पॉइंट ज्वाइंट, जब आप नहाते हैं तो आप इन पॉइंट को जरूर रब करिए। ये जो पॉइंट है, जो ज्वाइंट के पॉइंट है 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है, ये जो पॉइंट ज्वाइंट आ रहे हैं ना, ये वाले ज्वाइंट के पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? जी जी दिखाई पड़ रहा है, ये जो पॉइंट ऐसे, हाँ उसी तरह इसी में सब में, इसी तरह पैर में भी जो ज्वाइंट के बीच में आ रही है उसको जरूर कर देखिए। सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट 28 को, एक्स्ट्रा 28 को दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा देखिए, एक्स्ट्रा 28 देखिए, वही इस बिंदु पर इस बिंदु का दांतों प्रभाव पड़ता है 27 वाले पर, और 28 में देखिए दांत दर्द में इसको यूज करिए। और इसमें क्या, हाथ में पीछे उंगलियों के वेब्स, वही वाले पीछे वेब्स पर 8 बिंदु होते हैं, बीच में दोनों हाथों में कुल 8 बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं को उपचार देते समय रोगी को मुट्ठी बांधनी चाहिए, बस। अब ये है, वो कह रहे हैं मुट्ठी बांध के करिए, तभी आपका ये पॉइंट ऐसे आएगा, तभी उन्हीं पॉइंट पर आ जाएगा ना, मुट्ठी बांधने पे वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये है, तो सारे पॉइंट ज्वाइंट आपके हैं। ये पॉइंट वैसे भी आप नहाइए तो इनको जरूर एक बार स्टिमुलेट कर लीजिए। और एक्स्ट्रा 25 तो आपको वही आ रहा था, TW5 का पॉइंट होगा शायद, ये जो पॉइंट बता रहे हैं, यस एक्स्ट्रा 25 इसको बता रहे हैं। तो ये इस तरह, मतलब इनका अंगुलियों का सुन्नपन और गठिया, यस उन्हें कह दिया ना कि गठिया का उपचार कहीं करना हो तो ये हो, तो गठिया का उपचार के लिए सब बढ़िया। रेमेटॉइड अर्थराइटिस, अंगुलियों में दर्द और सुन्नपन अथवा गांठें, ये बहुत बढ़िया उपचार है कि हमेशा जब भी ये हो, इसको बीच वाले को, वो पॉइंट बिल्कुल जहां ज्वाइंट है वहीं पर उस पॉइंट को स्टिमुलेशन करते रहिए तो अच्छा रहे। 29 देखिए, एक्स्ट्रा 29 क्या, सीफिंग, प्रत्येक हाथ में ये 4 बिंदु होते हैं, दोनों हाथों में कुल 8 बिंदु होते हैं। हथेली की तरफ तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट के पास ट्रांसवर्स क्रीज की मध्य, वही ये बीच में। और आगे कह दिया, ये हमारा ज्वाइंट क्या पड़ेगा, हो सकता है ये हमारा पित्त ज्वाइंट हो, इसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, और ये हमारा ये टॉप का पॉइंट हो, और ये पित्त ज्वाइंट हो, दूसरा एक ज्वाइंट होगा और दूसरा आपका टॉप का पॉइंट होगा उन पॉइंट पर। और ये पॉइंट एक्स्ट्रा 29, हाँ 29 तो बीच वाले पॉइंट हुए, पित्त वाले ज्वाइंट के आसपास वाले, और जो एक्स्ट्रा 30 है वो आपके टॉप के पॉइंट्स हो गए।
तो ये जो महत्वपूर्ण वो जानकारी है, इसीलिए फिफ्थ ज्वाइंट का भी असर है। और प्रोफेसर पार्क जिमू ने इसीलिए कहा, जो ऊपर एक्स्ट्रा 30 पॉइंट बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऊर्जा यहीं से आती है, इसीलिए नेल चक्र जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए ऊर्जा, क्योंकि वो पॉइंट स्टिमुलेशन के पॉइंट बहुत था ना, फूड पॉइजनिंग अथवा स्नेक पॉइजनिंग के विष के प्रभाव को कम करता है। देखिए एक्स्ट्रा 29 ये वाले पॉइंट, सांप काटना, फूड पॉइजनिंग, अपाचन, खांसी, दौड़ पड़ना, इनमें यानी ये सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जो स्टिमुलेशन, जब भी आप स्टिमुलेट करेंगे यूं और आप या यहाँ पे चला रहे हैं वो छोटी जो है अंगूठी चला रहे हैं, तो भी आपको ये पॉइंट सारे स्टिमुलेट हो रहे हैं। ऊपर आप जो है जब आप यूं रब कर रहे हैं या यूं कर रहे हैं, ऐसे रब कर रहे हैं या ऐसे रब कर रहे हैं, तो ये पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो इस तरह ये भी करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा 30 हो गया। इसका क्या, इमरजेंसी में जिंक वेल पॉइंट के समान पड़ता है वही, क्योंकि बाहर ऊपर के पॉइंट है तो जिंक वेल पॉइंट है। इमरजेंसी किसमें बिंदु उपयोग करिए, बेहोशी, शॉक लगना, अर्ध बेहोशी, दौरे पड़ना। फिर एक्स्ट्रा 31 हेडलिंग क्रेंच किस्ट, एक्स्ट्रा एली पटेला के ऊपरी भाग के बीच में। अब देखिए ये उन्होंने कह दिया एक्स्ट्रा 31, क्या कहा इन्होंने, पटेला के ऊपरी भाग के बीच में, ऊपर भाग का जो है। अब इसको केवल आप हाथों से दबा लें तो भी, या आप अगर आप मसाजर टी वाला है आपके पास, तो उससे आप इसके चारों तरफ, जहां पर पटेला है उसके चारों तरफ आप उसको एक बार घुमा दीजिए, उसको स्टिमुलेट कर दीजिए। ऊपरी घुटने के वात दोष को ठीक करता है, यानी यहाँ पर कोई अगर वायु बीच में एक वात दोष कोई हो गया तो उसकी वजह से क्या दर्द, तो उसको ये ठीक करता है। नी ज्वाइंट की गड़बड़ी को ठीक करता है। ये एक्सरसाइज में शामिल करिए तो ये वाला ज्वाइंट का पेन आपको कम होगा। 32 देखिए क्या है, जुआन नी गैप, एक्स्ट्रा वही एली लोअर एक्सट्रीमिटीज में है, तो पटेला के अंदरूनी गड्ढे में, ये भी अंदरूनी गड्ढे में देखिए एक्स्ट्रा 32, ये देखिए ये 31 तो ऊपर वाला था और ये एक्स्ट्रा 32 ये पॉइंट है दोनों तरफ, अंदरूनी गड्ढे में दोनों तरफ। तो अगर ये कोई स्टिमुलेशन आप कर रहे हैं किसी चक्र उससे टी मसाजर से, तो ये पूरा सारे 31 32 सब स्टिमुलेट होंगे। और देखिए कहा दिखा दिया है ST 35 का पॉइंट है, ये देखिए एक्स्ट्रा 35 का पॉइंट उसी के बगल पास में है 132। ST 35 जहां है वहीं पर, ST 36 देखिए नीचे है, जो बोन है, जहां बोन थोड़ा सा शुरू हो खत्म हो, तो मतलब ऊपर वाले पटेला वाला खत्म होता है, वैसे एक्स्ट्रा 36 आ जाता है, जो ST 36 बहुत बढ़िया, उसी नीचे एक्स्ट्रा 33 है। तो ये सब पॉइंट, इतने पॉइंट सब महत्वपूर्ण अपने आप इसीलिए हो गए हैं। घुटने की बात दर्द को 32 ठीक करता है। नी ज्वाइंट डिसऑर्डर्स में ST 35 और एक्स्ट्रा 32 के ये दोनों बिंदु घुटने के दोनों तरफ के गड्ढे में होते हैं। इन दोनों बिंदुओं और एक्स्ट्रा 31 का उपचार देकर घुटने की तकलीफों को ठीक किया जा सकता है। ये जो कहने का वो है कि 32, 36, 33, एक्स्ट्रा 33, ये सब को आप अगर स्टिमुलेट करते हैं और अगर आप इसको मसाजिंग करते हैं उससे, एक्यूप्रेशर पॉइंट वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो एक्यूयोग वाले उसमें, तो अगर आप सामने की तरफ से आप करते हैं तो अल्टीमेटली आपके जाने अनजाने अगर आप कर रहे हैं तो नहीं मालूम है तो भी एक्स्ट्रा 32 आपका उससे नीचे जाएगा, एक्स्ट्रा ST 36 स्टिमुलेट होगा, एक्स्ट्रा 33 स्टिमुलेट हो जाएगा अपने आप ही। जो आप अगर टी मसाजर से कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट अपने आप से हो जाएंगे। अगर क्योंकि पटेला में भी आप कुछ करेंगे, पटेला में करेंगे नीचे उतरेंगे, जैसे आप नीचे स्टिमुलेट करेंगे वैसे ST 36 से स्टिमुलेट हो जाएगा, वैसे एक्स्ट्रा 32 33 हो जाएगा। ये फायदा है उससे, जाने हम लोग तो जैसे करते हैं उसको तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये पॉइंट मालूम तो हो गया कि 33 पॉइंट है। 33 पॉइंट वही ST 36 से 2 कुल की दूरी पर, ये देखिए ये बनता है 32 ये होता है, ये 36 है। अपेंडिसाइटिस क्यों ST 36.5, ST 36.5 हमारा अपेंडिसाइटिस के लिए बढ़िया पॉइंट है ना, तो वो इसीलिए अपेंडिसाइटिस अलार्म पॉइंट है। अपेंडिसाइटिस, इलियोसिकल वाल्व के रोग, अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के बाद का दर्द, इन सब में ये ठीक होता है। 34 कहाँ है, लिंगहाउ GB 34 के दूसरी तरफ फिबुला के
हेड के पीछे की तरफ देखिए GB34 ये है, और ये उसी तरफ जिधर आपको फिबुला माला एक्स्ट्रा 35 किधर जब बाहर की तरफ वाले में जो आप करेंगे वहां पर, नहीं अंदर वाली जो बड़ी वाली है फिबुला, फिबुला बड़ी वाली जो मोटी वाली है हड्डी, उस पर उसमें करेंगे तो ये एक्स्ट्रा। तो अगर आप स्टिमुलेट कर रहे हैं वैसे नॉर्मल मसाजर से, तो आपको ये पॉइंट भी स्टिमुलेट होता है। साइड में जब करेंगे तो GB वाले पॉइंट पे आप GB34 के नीचे। बाइल डक्ट की खराबी से शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रॉनिक रोग हो जाते हैं, ऐसे बाइल डक्ट का उपचार करना चाहिए। तो ये उपचार के लिए एक्स्ट्रा 35 पॉइंट। बाइल डक्ट के रोग कोई भी होगा, पथरी, पैरों का लकवा। एक्स्ट्रा 36 क्या है, बेफिंग 8 विंड्स, कोई भी पैर का देखिए क्या, ये दोनों पांव के डॉर्सम में वेब्स देखिए, फिर वही आ गया ना, बीच 8 बिंदु होते हैं, जैसे वहां था वैसे यहाँ 136। पांव और पांव के उंगलियों के ऊर्जा रक्त संतुलन को जब नहाइए तो इस वाले पॉइंट को स्टिमुलेट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट चारों 8 पांव की उंगली में सुन्नपन आना, पांव की उंगली दर्द, अर्थराइटिस, इन सब में ये ठीक हो जाएगा। मीडियल एनेस्थीसिया, पैर के अंदरूनी गट्टे के घुटनों के बीच लीवर 6 के पास का बिंदु, घुटने के बीच लीवर 6 के पास का बिंदु कोई होगा, ये दूसरा है इफेक्ट। ये सर्वोत्तम दर्द देखिए, लीवर 6 के पास का बिंदु है कोई, ये मीडियल मेलासिस, पैर के अंदरूनी गट्टे, अंदर वाले जो गट्टे के घुटने से घुटने के बीच लीवर 6 के पास, मतलब घुटने के बीच में लीवर 6 के पास जो है बिंदु है। तो अगर आप फिर कोई कह रहा है कि अगर आप मसाजर से जो कर रहे हैं तो वो भी लीवर 6 के पॉइंट के सब पूरा अपने आप हो रहा है। ये दर्द निवारक बिंदु है, इसका उपयोग तलपेट के ऑपरेशन के बाद और प्रसव समय करना चाहिए। SP6 के समय साथ इस बिंदु पर उपचार देकर दर्द रहित किए। तो SP6 और लीवर 6 का ये उसी पास में है ये पॉइंट। तो इतने पॉइंट हमारे इनका वही आगे इसी में दिया हुआ है जिनका हम लोगों ने जिक्र किया है। उसको और आगे डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे कहने का ये जो हम लोग उसको बताना इसलिए चाहते थे कि बार बार ये उसमें आ रहा था एक्स्ट्रा पॉइंट और बार बार लोग कह रहे थे। तो हम लोग जो है 5-6 महीने से इस पर अलग से PDF हम लोगों ने भेजा था। लेकिन जैसा नॉर्मली होता है कि PDF हम लोग पा लेते हैं, उसको लाइब्रेरी में कहीं रख लेते हैं या वीडियो लाइब्रेरी में, तो सभी करते हैं ऐसा, हम लोग भी करते हैं। किताबें आई तो पहले रख देते हैं, फिर उसके 1 महीने बाद उसको पढ़ते हैं। कभी कभी नहीं पढ़ पाते, नंबर ही नहीं आ पाता। तो ऐसी दिशा में हम लोगों ने सोचा कि इसको आप लोग बता दिया जाए। इन पॉइंट्स का प्रयोग करिए, इनको फिर आप पढ़िए, जितना हम लोगों ने बताया होगा उससे अधिक आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हम भी तो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कोई अलग से नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि खेमका सर को जो निर्देश है कहीं ना कहीं उसको माने। उनका जो एक सपना है उसको हम सपने को पूरा करने में हमारे भी सहभागिता रहे, ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि उनको हम लोगों को जीवित रखना है और अपनी थेरेपी को आगे बढ़ाना है। थेरेपी को केवल अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखना। अब अगर आपको मालूम कोई नई चीजें आप अपने दूसरों को बताइए, ताकि वो सब एक विधा को सशक्त करने में सहयोगी बने और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।